दुनिया भर में नकली चीज़ों को बनाने के लिए बदनाम चीन अब इसका खुद ही शिकार होने लगा है। खबर है कि चीन में नकली कोरोना वैक्सीन पाई गई है बड़ी मात्रा में। आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे और पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर भी है कोरोना को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे और कोरोना से जुड़ी हुई कुछ और खबरें हैं जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं अविचल दुबे। तो सबसे पहले क्या है ये फेक वैक्सीन का मामला जो सुर्खियों में है आज? देखिए मधुर, जो चीन में 3,000 फेक वैक्सीन कोरोना वैक्सीन पकड़ी गई हैं, 3 शहरों में पकड़ी गई हैं जिसमें बीजिंग भी है। और ये बताया जा रहा है कि सितंबर से ये वैक्सीन्स बनाई जा रही थी और इसको ट्रैक किया गया तब पकड़ा गया। अगर हम देखें तो एक परसेप्शन चीन को लेकर है पूरी दुनिया में और भारत में भी है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा चीन का माल इंपोर्ट होता है कि ख़राब सामान बनाता है, नकली सामान बनाता है या किसी भी चीज़ की कॉपी बनाता है। तो ये सब तो हमने देखा है, लेकिन अब चीन भी इसका शिकार हो रहा है और वो भी ऐसी चीज़ जिससे जान बचाई जानी है। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन का जिस तरह का इंतज़ार था और उसके बाद जो है चीन वैक्सीन को लेकर 2 कंपनियां हैं, सिनोवैक्स और सिनोफार्म, वो वैक्सीन बना रही है, अप्रूव हो चुकी है। चीन के अलावा कई देशों में लग रही है चीन की वैक्सीन, लेकिन चीन में वो नकली वैक्सीन बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर एक बात आपको ऐड करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जब चीन के अलावा पूरी दुनिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात चल रही थी, उसके फॉर्मूले को लेकर बात चल रही थी, तो इंटरपोल ने आगाह किया था ये चोरी हो सकता है और अगर चोरी हो गया तो ये नकली बनना शुरू हो जाएगा। चलो हमने उससे तो पार पा ली, लेकिन फिर उसके बाद जो और सुरक्षा एजेंसियां, उन्होंने भी ये कहा था कि जब ये वैक्सीन बन जाएगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी और ये दूसरी जगह जाने लगेगी, एक जगह से दूसरी जगह इसको भेजा जाएगा, तो ये चोरी हो सकती है। तो आपने भारत में देखा होगा कि जब भारत में वैक्सीन आई और पुणे से या फिर हैदराबाद से दिल्ली या अन्य देश के इलाकों में पहुंची, तो Z+ सिक्योरिटी जैसी व्यवस्था थी बाकायदा। उसका साफ कारण था अगर वैक्सीन चोरी हो गई तो ये ब्लैक मार्केट में चली जाएगी और इसको बेचा जा सकेगा। लेकिन चीन में अब ऐसा हो गया है, अब पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की उस पर निगाह आ गई है। क्यों? क्योंकि इस तरह की चीज़ें और भी जगह हो सकती हैं। और लगभग 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है चीनी सरकार के द्वारा। हाँ, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि वो ट्रैक किया जा रहा था और एक आध आदमी का ये काम नहीं था। 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 शहरों से गिरफ्तार किया गया, जो बीजिंग शामिल है, जो चाइना की राजधानी है, उससे भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ये बाकायदा बताया गया कि 1 दिन 2 दिन का काम नहीं था, ये सितंबर से चला आ रहा था, कई महीनों से जारी हाँ था। और चाइना ने वैक्सीन जो है वो भी काफ़ी पहले बनाई थी, उसके अप्रूवल्स काफ़ी पहले लिए थे। वहाँ की पॉपुलेशन को जो है वैक्सीन काफ़ी मात्रा में लगाई जा चुकी है। इसके अलावा जो चाइना जो वैक्सीन बना रहा है उसको लेकर भी पेच आ गया था कई बार कि चाइना ने जो बताया था कि उसकी एफिकेसी रेट है, चाइना ने बताया था कि जो सिनोवैक है उसकी एफिकेसी रेट जो है 75% है, लेकिन जब वो अन्य देशों में गई, जैसे कि ब्राज़ील में गई, तो उसकी एफिकेसी रेट कम बताया गया। तो ये सब तो चीज़ें चलती रही, रिजेक्ट हो गई, इटली में लग रही है, वहाँ पर भी कई सारी चीज़ें इस तरह की हुई। तो ये सब तो बातें समझ में आती हैं। मेरा जो सवाल है कि ये जो फेक वैक्सीन का बनना, ये कितना खतरनाक है? ये बिल्कुल खतरनाक इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये कि जो वैक्सीन अभी लगाई जा रही है, चाहे वो भारत में लगाई जा रही हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ में लगाई जा रही हो, चाहे चाइना में ही लगाई जा रही हो, तो वहाँ पर प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है कि सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत है उसको लगाई जाए। तो जैसे भारत में बनाई गई है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, तो पूरी दुनिया में यही एक तरह का मॉडल है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले लगाई जाए, क्योंकि वही सबसे पहले कोरोना का शिकार होने की चांसेस में रहते हैं। इसके बाद जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें डिफेंस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, पुलिस है, इन सबको शामिल को दी जा रही है। खबर ये है, लेकिन मैं इसको ऐड कर देता हूँ, यहीं पर सही कर देता हूँ कि अगर ये लाइन बिगड़ गई, मान लीजिए कि जिन लोगों को पहले लगाई जानी है उनको पहले ना लगकर और चोरी वाली वैक्सीन दूसरे लोगों को लगती है, क्योंकि वैक्सीन तो लिमिटेड अमाउंट में ही है और चोरी होकर दूसरे लोगों को लग रही है या फेक लग रही है। अगर फेक लग रही है तो ये तो और खतरनाक है, क्योंकि आपको एंटीबॉडी तैयार करनी है। वैक्सीन लगाकर आपको अपने अंदर एंटीबॉडी तैयार करनी है जिससे कोरोना वायरस ना हो। और आपको फेक लग गई तो आपको तो वैक्सीन का कोई फायदा ही नहीं होगा। क्या यही वाली वैक्सीन पाकिस्तान को दी जा रही है? नहीं, वैक्सीन जो है ये वाली वैक्सीन को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। सिनोवैक को लेकर, सिनोवैक को लेकर बात आई थी, सिनोफार्म को भी लेकर बातचीत आई थी, लेकिन जो अभी लेटेस्ट अपडेट है पाकिस्तान के लिए वैक्सीन की, वो भारत की तरफ से है। क्योंकि भारत की तरफ से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें 20% जो दुनिया भर की आबादी है
उसमें जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या ऐसे देश जिनको वैक्सीन की ज़रूरत है, वो प्लेटफॉर्म बनाया है कि वहाँ पर वैक्सीन पहुँचाई जाए एक जगह इकट्ठा करके। तो भारत ने तो डायरेक्टली पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं दी है, लेकिन अब वो पाकिस्तान पे पहुंचेगी। वैक्सीन जो है वो है 1,70,00,000 डोजेज हैं वैक्सीन की, वो पाकिस्तान पहुंचेंगी। और ये वैक्सीन जो है वो भारत में ही बनी है, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, जिसको एस्ट्राजेनेका कंपनी, ब्रिटिश कंपनी है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। तो पाकिस्तान में भारत की वैक्सीन पहुंच तो रही है, तो डायरेक्ट तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि डिप्लोमेसी के तहत हम लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन का जो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग देशों के उन जनसंख्या को शामिल किया गया जो अफोर्ड नहीं कर पा रही है और उनको ज़रूरी है वो वैक्सीन। मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो फर्जी वैक्सीन बनाने की जी। जो बात है, चीन से जो वैक्सीन पाकिस्तान जा रही है, ये तो ठीक है कि भारत तैयार हो गया है पाकिस्तान को वैक्सीन देने के लिए, वो अलग है। भारत पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। मैं फिर क्लियर कर दूं कि भारत उस प्लेटफॉर्म को दे रहा है जो प्लेटफॉर्म, जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, वहां से पाकिस्तान को तो मिलेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन, जो फेक वैक्सीन है चीन वाली, अगर ये पाकिस्तान जा रही है, क्या गारंटी है कि जो पाकिस्तान पहुंच रही है चाइनीज वैक्सीन, हाँ, उसमें झोल तो नहीं है? बिल्कुल झोल हो सकता है। जब चाइना के लोगों के लिए ही झोल हो सकता है। मैं बता रहा हूँ ना, एक तो एक वैक्सीन है जो चोरी हो गई है ना, खबर आई है, CNN ने भी इसको रिपोर्ट किया है, इसके अलावा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट हो रही है, ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का ही अखबार है वहाँ से भी ये खबर आई है। तो ये तो है कि एक तो वैक्सीन चोरी हो गई, तो मान लीजिए कि जिनको प्रायोरिटी में लगनी थी उनको ना लग कर दूसरों को लग गई। अगर ये फेक वैक्सीन है तो जिसको भी लग रही है उसको क्लैरिटी नहीं है कि ये सच है कि गलत है। ऐसा तो नहीं है कि फर्जी वैक्सीन पाकर खुश हो रहा है पाकिस्तान? हो सकता है ना? फर्जी वैक्सीन पाकर चाइना भी अगर खुश हो रहा है तो वो गलत है, और क्या कहते हैं पाकिस्तान खुश हो रहा है तो भी गलत है। और इस बात का ध्यान जो है पूरी दुनिया में रखा जा रहा है। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि जब वैक्सीन बनाए जाने को लेकर काम हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काम हो रहा था, तो इंटरपोल ने साफ कहा था कि इसका अगर फॉर्मूला चोरी हो गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। और क्या कहते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो इस समय सर्वाधिक ज़रूरत की चीज़ों में से एक है। तो तब इंटरपोल ने कहा था, और उसके बाद जब वैक्सीन बन गई उसके बाद ये बात लगातार सामने आने वाली थी कि इसकी केयर करना ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी भी तरीके से करें। भारत में बहुत तरीके से इसको लेकर काम हो रहा है, लेकिन भारत में भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इस बात पर साफ कह रही हैं कि वैक्सीन को लेकर उनकी जो सुरक्षा है वो सर्वाधिक है। बिल्कुल, क्योंकि अभी आप देखिए ना कि अर्थव्यवस्था का जो नियम है जिसमें सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है उस चीज़ की। तो वैक्सीन की वैल्यू भी इस समय ग्लोबल मार्केट में सबसे ज़्यादा है। और एक दूसरी बड़ी बात ये भी है कि पूरी दुनिया में उस तरह से वैक्सीन बन भी नहीं पाई हैं। अगर आप देखेंगे तो मोटा माटी 5-7 वैक्सीन ही है पूरी दुनिया में जो बेहतर तरीके से बन पाई हैं, चाहे वो अगर उसकी एफिकेसी जो है, चाहे फाइजर है, मॉडर्ना है, इसके अलावा जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन भारत की जो स्वदेशी वैक्सीन है, या सिनोवैक है, या स्पुतनिक है जो रशिया की है, यही 5-7 वैक्सीन के नाम पूरी दुनिया जानती है जो इफेक्टिव है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि सवाल बन के खड़ा हो गया फेक वैक्सीन का बन जाना, और फिर उसमें गिरफ्तारियां होना। 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है चीन में। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि चीन में फेक वैक्सीन पाई गई बड़ी मात्रा में और लगभग 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो एक चिंता का विषय ज़रूर है। और दूसरा हमने जाना कि भारत उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई करने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि कोरोना के क्या मौजूदा समय में दुनिया पर किस तरह का प्रभाव अभी भी है। क्या ये घटता हुआ नज़र आ रहा है वैक्सीन आ जाने के बाद? दो चीज़ है इसमें। एक तो ये है कि कोरोना की जिस तरह से जो बढ़ोतरी हो रही थी सितंबर अक्टूबर में, उसको देखें तो अब तो काफ़ी कम हुआ है, लेकिन इसको इतना इजी ना माना जाए। भारत में भी भारत में भी केसेस कम हुए हैं और वैक्सीन भी आ गई है, तो लोगों को वैक्सीन लग रही है। लोग लाइटली लेते हुए एक चीज़ इसमें थोड़ी सी खराब जो दिखती है वो ये है कि जो वैक्सीन जो लगा रहे हैं वो बहुत कम लोग लगा रहे हैं। अगर देखें तो मोटा मोटी 55 से 60% लोग ही वैक्सीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए 100 लोगों का नंबर आया तो उसमें से 50-60 लोगों ने ही लगवाई है, बाकी ने उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। दिक्कत ये है ना मधुर की अभी इंटरनेट से हम लोग चीज़ें बहुत ईजी तो हो गई हैं, उसके साथ कुछ खराब भी ये हो गई है कि हमें अफवाह बहुत जल्दी मिलती है, खबर बाद में मिलती है हमें, है ना। जैसे फेक वैक्सीन मिली है तो फेक न्यूज़ भी बहुत तेज़ी से मिलती है। तो उसमें ये है कि लोगों के बीच में ये भ्रम, ये संशय, ये आशंका है कि वैक्सीन से नुकसान हो जाएगा या फिर उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे, उससे मौत हो सकती है। ये सब चीज़ें गलत हैं। भारत की जो वैक्सीन है
कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, उन्होंने प्रूव किया है कि वो पूरी तरह से एफिकेट हैं। और केवल भारत में ही नहीं, वो ब्रिटेन, हाँ ब्रिटेन में पहले प्रूव हुई है और कोविशील्ड। अपने पड़ोसियों को हमने ये वैक्सीन हाँ, भारत ने जो डिप्लोमेसी के साथ अपने कई सारे पड़ोसियों को ये वैक्सीन अवेलेबल कराई है। इसके अलावा ब्राज़ील है और दक्षिण अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका ऐसे देश हैं। ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, उन्होंने तो शुक्रिया अदा का बिल्कुल अलग अंदाज में ही किया था। देखिए मधुर, ये शुक्रिया अदा, हाँ बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था कि संजीवनी बूटी, क्योंकि इसके अलावा आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है ना। आपके पास क्या ऑप्शन है वैक्सीन के अलावा? कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब जिस तरह से ये वायरस है उसमें अगर देखा जाए तो वैक्सीन ही अकेला ऐसा ऑप्शन बचता है जिससे इसको ख़त्म किया जा सकता है। और वैक्सीन मारक जब बनाई जा रही हैं, चाहे वो फाइज़र की हो चाहे कोविशील्ड हो, तो आपके पास यही सबसे बेहतर तरीका है कि आप वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को ख़त्म करें। वो जो लाइन थी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन दवाई आ गई है, अभी भी ढिलाई बरतना सही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ढिलाई नहीं बरती जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दवाई भी और कड़ाई भी, ठीक है। अब अगर ऐसा है कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो आप ऐसे छुट्टा नहीं घूम सकते हैं। उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि 14 दिन बाद जो दूसरा डोज, खबर ये भी थी कि एक ही इंसान के अंदर दो स्ट्रेन, हाँ वो अभी कंफर्म होना बाकी है कि जो 2 स्ट्रेन पाए गए हैं वो किस तरह के हैं। क्योंकि दरअसल क्या है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये स्ट्रेन अलग अलग स्ट्रेन में म्यूटेट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटेन वाला स्ट्रेन आया था, फिर दक्षिण अफ्रीका वाला स्ट्रेन आया था, केवल 2 ही स्ट्रेन नहीं थे, कई सारे स्ट्रेन होते हैं। करीब 20 स्ट्रेन थे जो कोरोना के अलग अलग समय पर अपने अपने, क्योंकि जो वायरस होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ये वायरस होता है वो अपना आकार व्यवहार समय समय पर बदलता रहता है। तो जब बदलता है तो वो म्यूटेट होता है, वो बदलता है। इसी वजह से जब बहुत हाईली म्यूटेट हो जाता है तो उसके इफेक्ट्स दिखने लगते हैं, जैसा ब्रिटेन में देखा, जैसा दक्षिण अफ्रीका में देखा, और ब्रिटेन का जो म्यूटेड वायरस था उससे पूरी दुनिया में देखा। तो जो कोरोना है उसके रेट्स तो कम हुए, मतलब पॉजिटिविटी रेट्स कम हुए हैं, मोर्टेलिटी जो नंबर्स हैं वो कम हुए हैं, लेकिन इसको इतना इजी नहीं माना जाए। सबसे बेहतर तरीका वैक्सीन ही है। मतलब आप बताइए ना कि वायरस को खत्म करने का कोई और ऑप्शन आपको दिख रहा है वैक्सीन के अलावा? वैक्सीन के अलावा नहीं है, वो है ही नहीं है ना कोई। पहले वही था, मास्क पहनिए। एक अच्छी बात यह है कि मतलब लोगों को ये समझना चाहिए कि जब पूरी दुनिया में इस तरह की कोई महामारी चलती है तो उसकी वैक्सीन बनने में 5, 10, 20, 50 साल लग जाते हैं, ठीक है। जैसे पोलियो में लगा, या फिर स्पेनिश फ्लू में लगा, या और भी मतलब कि 20 बीमारी हैं। एड्स का तो 60 साल हो गए, आज तक जो है कोई भी वैक्सीन या दवा नहीं बन पाई है। तो ये आपको हमें समझना होगा कि 1 साल के अंदर पूरी दुनिया में अच्छी वैक्सीन तैयार हो गई। तो आपके लिए बेहतर ये, कई सारी अलग अलग देशों में अलग अलग एरियाज में अच्छी वैक्सीन तैयार हुई है। तो हमारे पास यही बेहतर ऑप्शन है कि जब हमें 1 साल के अंदर में इतनी बड़ी महामारी का एक अच्छा वैक्सीन मिल चुका है तो हम उसे एक्सेप्ट करें, जिनका नंबर आ रहा है उसे लगवाएं, और आगे बढ़कर इस दुनिया में ये देखें कि और भी चीज़ें हैं। मतलब यहाँ तक नहीं रुकना है, मतलब कोरोना ही लास्ट नहीं है। इसी नोट पर हम खत्म करेंगे आज के इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए दुनिया तक।